हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी और उस मैट्रिक्स की हमें रैंक निकालनी है बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इससे पहले हम मैट्रिक्स की रैंक निकाल चुके हैं डिटर्मिनेंट से और रो एक्लेन फॉर्म से। बट डिटर्मिनेंट एक डिफरेंट मेथड है, बट यहाँ पे जो रो एक्लेन फॉर्म है और जो नॉर्मल फॉर्म है ये दोनों ही बहुत सिमिलर सी है। तो पहले मैं दोनों में ही आपको डिफरेंस बताऊंगी, उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल फॉर्म से करने वाला ये हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा देखो डिफरेंस क्या होता है। रो एक्लेन फॉर्म में क्या होता है, रो एक्लेन फॉर्म है जैसे कि, तो हमारे पास उसमें होती है कि हमारे पास मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास ये 3x3 की मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ और ये जो भी हमें कराने वाली नॉर्मल फॉर्म, मैं अभी पहले डिफरेंस बता रही हूँ। ओके, तो ये इसमें भी हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, ये भी मैं फिलहाल 3x3 की मान रही हूँ। तो देखो डिफरेंस ये होगा, इनमें सभी में यहाँ एलिमेंट्स रखे होंगे, इधर भी रखे होंगे। रो एक्लेन फॉर्म में होता है कि हमें ये जो एलिमेंट है इसे हमें 1 बनाना है। ठीक है, और फिर इसकी हेल्प से हमें ये दोनों 0 बनाने हैं। ये इन पे हमें ध्यान नहीं देना है, जो भी है जो भी रहेंगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी फर्स्ट रो हो जाएगी। फिर हम जब सेकंड रो पे, ये तो हम ऑलरेडी 0 बना चुके होंगे, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो हम कोशिश करेंगे कि 1 बन जाए। ठीक है, 1 नहीं बनता तो 0 भी अगर वो होगा तो हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर ये बन जाएगी। अब जब ये बन गया फिर इसके नीचे वाला 0 बनाना है, ये भी 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पे जो होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम थर्ड रो पे आएंगे, थर्ड रो में ये ऑलरेडी 0 बने हुए रखे हैं, तो ये जो हमारे यहाँ का एलिमेंट होगा इसे हमें क्या बनाना है, अब हमें इसको हमें 1 बनाना है, या तो 1, और अगर 1 नहीं बन पाता तो अगर 0 भी बन रहा है किसी कंडीशन में तो 0 भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी रो एक्लेन फॉर्म थी। दूसरी चीज रो एक्लेन फॉर्म में ये होती है कि जैसे कि मान लिया हमारी ये वाली हमारी सेकेंड रो है, सेकेंड रो में जो सबसे पहले, मतलब हर एक रो में जो सबसे पहला, मतलब तुम्हारा हर एक रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे या तो 0 आ जाए 1 आए, मैंने आपसे ही बोला, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि 10 आ जाए 12 आ जाए कुछ भी आ जाए। ठीक है, अब अगर जैसे ये मान लिया ये भी आया 0, फॉर एग्जाम्पल ये भी 0 आ गया, और अगर इसके आगे भी कुछ है, मान लो 4x4 के, इसके आगे कुछ एलिमेंट रखा है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो 10 बनना चाहिए, नहीं, या वो 12 बनना चाहिए, नहीं। जो अब इस रो में ये जो एलिमेंट होगा ये हमारा पहला वो एलिमेंट होगा जो नॉन जीरो होगा। तो हमें हर एक रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो 1 ही होना चाहिए, या तो 0 एलिमेंट पहला एलिमेंट, या फिर वो 1 होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। ठीक है, ये रो एक्लेन फॉर्म थी जो मैं लास्ट वीडियो में करवा चुकी थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख लेना। यहाँ पे हम करने वाले नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल फॉर्म में क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नॉर्मल फॉर्म में होता है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट बनाना है 1, जब ये 1 बन जाएगा तो इसकी हेल्प से ये भी 0 बनाना है और ये भी 0 बनाना है। डिफरेंस आपको इतने में समझ आ गया होगा कि जो रो एक्लेन फॉर्म थी उसमें हम सिर्फ ये 1 बना देते नीचे वाले 0, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में ये 1 बनाना है तो साथ में ये 0 ये 0 बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे होगी उसके बाद हमें यहाँ पे 1 बनाना है, उसके फिर इसके नीचे वाला 0 और इसके इधर वाला 0 बनाना है, फिर हमें यहाँ 1 बनाना है। इस तरह से हमें ये करनी होती है। ठीक है, तो दोनों में ये मेन जो डिफरेंस था वो ये था, रो एक्लेन एंड नॉर्मल फॉर्म में। अभी हम अपने क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। कि हमें ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद इसकी रैंक फाइंड करनी है। अभी मैंने आपसे बताया ही नहीं रैंक कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है। नॉर्मल फॉर्म कैसी होती है, तो नॉर्मल फॉर्म होती है ऐसी। ठीक है, एक तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो आते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में देखो क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं एक बार रफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेती हूँ। ये हमें 1 बनाना, उसके बाद 0 0 इधर भी 0 बनाना। तो देखो ये ऑलरेडी 1 है, अगर ये ऑलरेडी हमारा 1 है तो हमें इसकी हेल्प से ये 0 बनाना है और ये 0, पहले ये 0 बना लेते हैं। तो देखो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, मैं ऑपरेशन लगाऊंगी R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। अगर R2 में से 2 टाइम्स हम इसको माइनस कर देंगे तो 0 ही बन जाएगा। अब R3 में भी लगाना है ऑपरेशन, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। अब इसमें से अगर हम 3 टाइम्स 1 माइनस कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही करना है। देखो क्या आएगा, तो चेंज आया हमारा R2 और R3 में। तो सबसे पहले मैं R1 ऐसे ही लिख लेती हूँ कि R1 हमने ऐसे लिख दी क्योंकि उसमें अभी कोई चेंज नहीं है। R2 में क्या करें, ये R2 है ना, इसमें से 2 टाइम्स ये माइनस कर दो, 2 माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस 2 टाइम्स 1, तो कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर ये देखो 4 माइनस 2 टाइम्स इसके ऊपर वाला एलिमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। फिर ये 7 माइनस 2 टाइम्स इसके ऊपर एलिमेंट तो आएगा 1, ऐसा बन गया। अब इसको देखो, ये 3 टाइम्स तो 0, अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 टाइम्स ये वाला एलिमेंट, तो 0 ही आ जाएगा।
क्योंकि इसमें से क्या माइनस करें, 10 माइनस 3 टाइम्स ये वाला एलिमेंट, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। ऐसे ही बना। अब मैं ये जो मैंने रफ वर्क किया है ये आप करके देख लेना, क्योंकि इसमें ना होगा, इससे ये होगा कि आपकी गलती के चांसेस नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। वरना ऐसा होता ना डायरेक्ट करो तो शायद कुछ गलती हो जाए आपसे। तो अब ये हमारे 0 बन गए। ये ऑलरेडी मतलब ये ऑटोमेटिकली हमारे बन गए, बट हम चाह नहीं रहे थे इनको 0 बनाना। हम ये नहीं चाह रहे थे कि 0 बन जाए, हमारा टारगेट था कि ये 0 बनने चाहिए, तो ये बन गए। ये हम अभी देखेंगे भी नहीं। अब ये 0 बन जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें साइड वाले 0 बनाने हैं। तो देखो एक बार ये 0 बन जाए ना तो ये तो बन ही जाएंगे। अब देखो ये कैसे 0 बनेंगे, मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रही हूँ। ऑपरेशन देखो क्या लगेगा, अगर मैं ऐसा कर दूँ C2 टेंड्स टू C2 माइनस, ये C2 है ना, C2 में से माइनस करेंगे 2 टाइम्स C1, 2 टाइम्स C1, और C3 में से माइनस करेंगे 3 टाइम्स C1, तो ये हो ही जाएगा। अब देखो कैसे लिखेंगे, चेंज हमारा C2 C3 में आया तो C1 हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखो C2 ये है, अब इसमें से 2 टाइम्स 1 को माइनस करोगे तो 0 आएगा। अब यहाँ ये 0 माइनस 2 टाइम्स ये भी 0, तो यहाँ तो कभी चेंज होगा ही नहीं, जो होगा वो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखा तो 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको प्लस कर लो माइनस कर लो कुछ भी करेंगे। इसके बाद ये 3 है, 3 टाइम्स में माइनस करना है तो 0 आएगा। अब यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये हमारा है। अब देखो क्या होगा, इसके बाद जो मैंने आपको भी रफ स्ट्रक्चर बनाई थी तो उसमें देखो ये था, इतना हम कर चुके हैं। मैं थोड़ा पेन चेंज कर, तो ये हमने बना दिया, ये हमने बना दिया। अभी हमें यहाँ पे चाहिए 1, और जो हमारा क्वेश्चन है इसमें रखा हुआ है 0, तो ये हमें चेंज करना होगा। हम इसको ऐसे कर सकते, देखो मैं ऐसे और लिख सकती हूँ इसे, इसको हम ऐसे लिख देंगे कि ये जो C3 है और ये जो C2 है इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, C2 इंटरचेंज टू C3, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर इसी टाइप का चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे तो उसके बाद देखो क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास बनेगा 1 0 0। जब ये इधर आ जाएगा फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज है, फिर हमने C2 और C3 कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो C3 इधर आ जाएगा 0 1 1 0 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग इस 1 के नीचे फिर 0 होना चाहिए था, तो ये 1 इसके नीचे यहाँ 0 चाहिए, तो इसको 0 बनाओ। 0 कैसे बनेगा ये, इसको हम 0 बनाने के लिए लगाएंगे ऑपरेशन C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2। ये C3 है ना, इसमें से अगर ये माइनस करने को 0 बन ही जाएगा तो क्या बनेगा ये, तो हमारे पास आ जाएगा C3 में चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है, 0 1 0 0, ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं खत्म हो चुका, अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते, खत्म हो चुका है। अब जो मैंने जो थर्ड वाली बनाई थी ये बनी नहीं थी, ऑटोमेटिकली 0 आ चुकी है। अब अगर आ ही नहीं रही है ना तो फिर हमें नहीं उसको कुछ भी करना है, जब 0 बन गई तो बनने दो। अगर कुछ नंबर होता मतलब 1 2 3 मतलब 1 2 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब 5 10 ऐसा कुछ नंबर होता तो हम इसे फिर आगे भी इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, बट अभी 0 है तो नहीं लगाएंगे। अब देखो ये वाला पोर्शन देखो आप, ये वाला पार्ट देखो, ये क्या बन रही है, ये तो एक मैट्रिक्स, ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है ना, जिसका ऑर्डर कितना होगा, जिसका ऑर्डर होगा 2/2। तो हम इसको लिख देंगे अब कि ये मैट्रिक्स बन गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है 2। ध्यान से देखो ये मैंने कैसे लिखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की। साथ में पूरी रो 0 है और नीचे भी 0 और यहाँ भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमारी ये नॉर्मल फॉर्म में हो गई है चेंज। अब रैंक क्या होती है फिर, रैंक ये जो अभी मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने लिखा है जिस भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, जैसे अभी मैंने लिखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी ऑर्डर 2 की, तो ये 2 ही क्या हो जाएगी, इसकी रैंक ये 2 ही हो जाएगी। क्लियर हुआ, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे भी हम सेम चीज फॉलो करेंगे। अभी ये 4/4 की है, आप किसी भी ऑर्डर की हो उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 4/4 का देखो कैसे बनेगा, 4/4 को हम ना कुछ इस तरह से बनाना चाहिए, पहले ये 1 बनाएंगे, फिर इसकी हेल्प से नीचे वाले 3 0 और इधर भी हमें 3 0 बनाने हैं। फिर हम यहाँ पे 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से ये 0 और ये साइड में 0 बनाएंगे, फिर हम यहाँ 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से ये 0 और यहाँ हम 1 बनाएंगे। ठीक है, हम इस तरह से बनाना चाहेंगे। बट अगर इन 1 की जगह, जहाँ पे मैंने 1 भी लिखा है ना, बाई चांस इन 1 की जगह 1 ना बन के 0 भी बन जाएगी तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि 2 रखा हुआ, तब 2 रखा हुआ रहने देंगे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हमने देखा कि हमारे पास ये तो 0 है, बट नीचे हम देख रहे हैं कि 1 रखा हुआ है, तो मैं कोई ऑपरेशन लगाने से बेटर है मैं इसमें ये करूंगी कि R1 इंटरचेंज टू R2, कि हमने सेकंड और फर्स्ट रो कर दिया है इंटरचेंज, क्योंकि हमें फर्स्ट पे 1 ही तो चाहिए ना, तो 1 तो ये इंटरचेंज से भी आ जाएगा, तो जो सेकंड रो है उसे ऊपर रख दो और जो फर्स्ट रो फिलहाल हमारी उसे हम रख देंगे नीचे रख देंगे। ठीक है, और बाकी सब तो हमारा फिलहाल
सेम ही है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया। फिर थर्ड लिखेंगे 1 1 -2 0। इसके बाद हम चाहेंगे कि ये सारे जीरो बन जाए। अब ये तो ऑलरेडी जीरो, बट हाँ ये तो बनाने ही है, तो ये तो ऑलरेडी जीरो है, ऐसा तो कुछ करना नहीं है, हमें बनाना है ये दोनों जीरो। देखो ये R3 है, तो हम लिखेंगे R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। और ये R4 है, तो R4 टेंड्स टू R4 माइनस R1। डायरेक्ट अगर इसमें से माइनस कर दे तो जीरो बन ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो चेंज आएगा वो R3 और R4 में चेंज आएगा। ठीक है, तो R2 में पहले एज इट इज लिख रही हूँ और R1 भी एज इट इज लिख रही हूँ। अब हमें R3 और R4 में चेंज करना है। देखो इस 2 में से क्या माइनस होगा, 2 टाइम्स ये, तो बचेगा 0। 1 में से 2 टाइम्स 0, तो 1 माइनस 2 टाइम्स 0, तो 1 ही बचेगा। 0, ये 0 लिखा हुआ है ना, 0 माइनस 2 टाइम्स 1, तो -2 आएगा। फिर ये 2 है, 2 में से 2 टाइम्स क्या आएगा, ये 1, तो ये जाएगा 0। फिर आएंगे हम R4 पे, तो R4 में तो सीधे सीधा माइनस करना, 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 0 1, -2 माइनस 1 -3, 0 माइनस 1 -1। ठीक है, अब हमारे पास जब ये 0 बन गए, अब हमें बनाने क्या है, अब हमें ये दोनों 0 बनाने हैं। तो इसको हम 0 कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा 0 बहुत आराम से बन जाएगा। हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम वाला, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1 और C4 टेंड्स टू C4 माइनस C1। ये C3 में से C1 माइनस कर देंगे, C4 में से C1 माइनस कर देंगे, तो 0 बन जाएगी। तो हमारे पास, मैं इसे इधर ही नीचे लिख रही हूँ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, C3 C4 में चेंज है, तो सबसे पहले हम C1 और C2 एज इट इज लिख रहे हैं। तो देखो इसमें से माइनस तो 0 बनेगा, ये तो 0 ही है, तो इन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर ये 0 बनेगा, -1 0 -1, ऐसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होता है वो होता है फिर इसको 1 बनाने का, जो कि ऑलरेडी 1 है। तो जब ये ऑलरेडी 1 है, तो अब ये दोनों 0 बना दो इसकी हेल्प से। तो मैं यहाँ बना रही हूँ, तो देखो ये अब हमें ये 0 बनाने हैं इसकी हेल्प से। तो हम लिखेंगे ये कौन सी रो है हमारी, R3, तो R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2, क्योंकि हम ये 0 बनाएंगे, और साथ में R4 टेंड्स टू R4 माइनस R2। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, R3 R4 में चेंज आएगा, तो R1 और R2 एज इट इज लिखो। ये ना पहले ही लिख लिया करो, क्योंकि वरना ना गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन इजी है बट फिर भी आगे पीछे हो जाते हैं नंबर्स। ठीक है, देखो R3, ये R3 है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 0, ये ऑलरेडी 0 ही है। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो -5, इसमें से ये माइनस करेंगे तो +1। फिर R4 में से R2, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -6 बनेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये जाएगा 0। ठीक है, अब ये 0 आ गए, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 0 बनाने हैं, तो ये भी 0 बनाएंगे। इसको देखो कैसे 0 बनाना है, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रही हूँ। देखो ये हमें इसकी हेल्प से 0 बनाना है, तो कॉलम का ऑपरेशन लगेगा, C3 टेंड्स टू C3 माइनस 3 टाइम्स C2। ये C3 है, इसमें से 3 टाइम्स C2 चला जाएगा, और ये इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे C4 टेंड्स टू C4 प्लस C2। अगर हम इसमें ये प्लस कर देंगे तो ये तो डायरेक्ट हो ही जाएगा 0। तो देखो क्या बना, उसके बाद हमारा बनेगा C3 C4 में चेंज है, तो C1 C2 लिख लो, 0 0 0 1 0 0, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो C3 में से ये C3 है, इसमें 3 टाइम से जाएगा, 0 बचेगा। इसमें से 3 टाइम्स ये तो 0 है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, 3 टाइम करो या 100 टाइम करो। ठीक है, उसके बाद हम C4 और C1 को C4 और C4 C2 को प्लस कर देंगे, ये प्लस ये 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0। ठीक है, इसके बाद मैं इसे इधर लेके चल रही हूँ ऑपरेशन को। तो देखो अब हमारे ये भी 0 के, अब हमारा टारगेट है कि हम इसको बनाएंगे क्या, इसे हमें बनाना है 1। तो बेटर मुझे लग रहा है, मतलब मैं ये ऐसा सोच रही हूँ कि यहाँ पे हमें 1 ही तो चाहिए, तो मैं C3 और C4 को इंटरचेंज कर देती हूँ। तो हमने क्या करा, C3 C4 को कर दिया आपस में इंटरचेंज, बट साथ में ना ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम इनको इंटरचेंज करें तो ऊपर वाली डिजिट इंटरचेंज ना हो जाए, कभी हम यहाँ पे इंटरचेंज के चक्कर में यहाँ कुछ और ही आ जाए। ठीक है, तो हमने इंटरचेंज किया C3 और C4 को, तो पहले हम C1 C2 एज इट इज लिखेंगे, C1 ये हो गया हमारा, C2 C3 C4 इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 0 0 1 0 और 0 0 -5 6, ये हमारे पास हो चुका है। तो देखो ये मुझे 1 बनाना था ना, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद ही बना गया।
इसके नीचे 0 भी आ गया, तो इसलिए हमने ये सीखा, वरना हमें दो ऑपरेशन लगाने पड़ते तो कोई फायदा नहीं होता। तो देखो आगे हमारे पास ये ऑलरेडी 0 आ चुका है, हमें इसको हमें 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे C4 क्योंकि C4 में चेंज आएगा, C4 टाइम्स 2 C4 प्लस 5 टाइम्स C3। देखो ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, पहले हम पूरे मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे, चेंज किस में आएगा, फोर्थ में आएगा, फोर्थ कॉलम। तो हम 1 2 और 3 कॉलम को ऐसे ही लिख लेंगे जैसे ये है, 0 0 1 0 0 0, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आना है। ठीक है, अब देखो C4 ये है -5 प्लस 5 टाइम्स C3 जो कि 1 है, तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब हमें लिखना है ये 6 प्लस 5 टाइम्स ये, तो क्या आएगा, 6 ही आएगा ना। इसी तरह से ये भी है, तो बट इसलिए मैंने आपको लिख के नहीं दिखाया, बट चलो मैं एक बार लिख देती हूँ। C4 हमारा 0 है, फिर प्लस 5 टाइम्स ये 0 है, 5 टाइम्स C3 तो 0 कोई तो 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी हमारा 0, 5 टाइम्स ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा था, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है, इतना तो आपको भी आता ही होगा, बट फिर भी मैं एक बार दिखा चुकी हूँ आपको। अब ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको हमें 1 बनाने का हम सोच रहे हैं कि ये बन जाए, तो ये तो बहुत ईजिली 1 बन जाएगा। क्या करना है, ये C4 है, तो C4 को डिवाइड कर दो 6, C4 टाइम्स 2 C को डिवाइड बाई 6, ये हमने इसमें ऑपरेशन लगाया, C4 टाइम्स 2 C4 डिवाइड बाई 6। ये जो C4 है इस पूरे को हम 6 से डिवाइड करेंगे। साथ में ये भी ध्यान रखते रहना है कि हम इसे 1 बनाना चाहते हैं, इसके चक्कर में कोई ये कुछ चेंज ना हो जाए, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है कि जो हम अभी बनाते हुए आए उसमें कोई चेंज ना आए। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। अब इस पूरी C4 को 6 से डिवाइड करो, इससे 6 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, इसको करोगे 0 ही आएगा, इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और जब इससे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनी है, ये हमारे पास बनी है I4। कौन सी मैट्रिक्स बनी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन से ऑर्डर की, फोर्थ ऑर्डर की। और हमने यही बताया था जिस भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है वो ही क्या हो जाती है, उस मैट्रिक्स की रैंक। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या आ गई है, फोर्थ। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आपको मैट्रिक्स को रैंक फाइंड करनी भी आ गई होगी बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। और आगे आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे कराने का, किसी को भी कराने का कोई फायदा नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।